वो नंबर 42 है। इस तरीके के क्वेश्चंस 110% आपके क्वेश्चंस में आएंगे, पेपर में आएंगे। तो एक पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चंस आप शिद्दत से कर लो। और इससे पहले और भी स्टैंड-अप सीरीज अपलोड है 2.0। आपके सामने जो क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चंस है मेरे भाई, और इसको आप जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये पेपर में 100 भाई। तो मेरे भाई, जो आपका प्री बोर्ड आने वाला है और बोर्ड आने वाला है, उसके लिए जो एक तांडव सीरीज है ना, जो अपने एसएसपी पे चलता है, तांडव 1.0, 2.0 और ये आपके पास 3.0 है, जिसके अंदर आपको वही क्वेश्चंस मिलेगा मेरे भाई जो आपके एग्जाम्स के लेवल होंगे। और आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, क्या करना है। ऑथेंटिक रामबन आपको सारी चीजें मिल जाएगा। तो फटाफट से देखो, बिना किसी देरी के आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट होता है। और बिल्कुल फोकस रखना, एक सेकंड भी माइंड इधर उधर मत करना, क्योंकि आपको तो नकली हटी दुर्घटना घटी, वही चीज है मेरे भाई। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों क्लियर होगा। बट ये स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे भाई, ये सामने आपके पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि अ वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या कह रहे हैं, एक स्टिक जो है 12 सेंटीमीटर की हाइट है, उसका शैडो जो है आपको 8 मीटर, कितना, उसकी शैडो जो है यहाँ पे 8 मीटर ग्राउंड पे पड़ रही है। सेम टाइम, at the same time, tower cast the shadow 40 meter long on the ground. Find the height of tower. आप एक क्वेश्चन देख के आप लोग समझ जाओगे कि समझ सकते हो कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से है। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है भाई, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो लिख देते हो, अभी मैं आप लोग को देखता हूँ। या आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल्स, तो बताओ फटाफट से कमेंट करके ये जो क्वेश्चंस है आप ये किस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो या कर रहे हो। यहीं से क्लैरिटी आ जाएगी आपके कंसेप्ट कितने तगड़े हैं। तो मेरे भाई चलो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो आज जब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, ये आपके 8वें 9वें चैप्टर से है या ट्राइंगल से है। तो मेरे दोस्त, जब भी कभी भी इस तरह की क्वेश्चंस आएगा तो आपको पहला फोकस रखना है कि भाई ये क्वेश्चंस है क्या। तो मेरे भाई एक कह रहा वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग कास्ट है। तो आपको सबसे पहले एक स्टिक बनाना होगा, जो कि आपने बना लिया यहाँ पे। और यहाँ से चलो यहाँ पे पूरा कर देते हैं, ये से थोड़ा सा रेज करते हैं भाई। चलो ये बना दिया हमने ए, ये बना दिया बी और ये बना दिया सी। कितना कह रहा है, 12 मीटर लॉन्ग स्टिक है। तो ये कितना हो गया, 12 मीटर है, सेंटीमीटर में मीटर है। और शैडो कितना मीटर का है, 8 मीटर का। ये पॉइंट तो समझ गए। सेम टाइम पे आपके एक टावर जो है वो कास्ट करता है शैडो 40 मीटर। मेरे भी क्या है, एक सेम टाइम पे एक ये टावर जो है यहाँ पे मान लो इसका पी रख देते हैं, क्यू रख देते हैं, आर रख देते हैं। ये आप 90 बनाओ, 90 बनाओ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, ये 40 मीटर का शैडो बनाता है। आपको ये फाइंड करना है कि उसकी हाइट कितनी है। तो मेरे भाई आप इजिली कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। भाई ध्यान सुनना, ये आपके सेक्शन सी में आए हुए हैं। क्या कर सकते हो दोस्त, यहाँ पे ये जो आपके सामने ए बी अपन में क्या है, ये BC है। बराबर में क्या दोस्त, क्योंकि सिंगल कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल यहाँ पे ABC कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल PQR। ठीक है भाई। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स में क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स में क्या होता है, जो एंगल होता है इक्वल होता है, साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे भाई ये क्या हो गया, BC। फिर आपके सामने हो गया PQ अपन में QR। ठीक है, डन है। तो देखो मेरे अभी ध्यान सुनना, आप लोग कैलकुलेशन करो जब तक। ये आपके सामने 12 है, ये आपके सामने 8 है, ये आपके सामने PQ की वैल्यू कितनी है, PQ है नहीं, आप PQ एज इट इज रखो। QR कितना है, 40 है। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ लो यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, इसे चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हो, यहाँ से PQ जो है 8PQ, अब बराबर में क्या कर सकते हो, 40 इंटू 12। ठीक है दोस्त, ये PQ एज इट इज रहने दो। 40 इंटू 12 ये रहा, इसके नीचे आप ले जाओ 8। अब कांटा पीटी करो मेरे भाई। अब कांटे पीटी करते हैं, 8 से कितने बार बन गया, 5 टाइम्स में। तो ये जो PQ की वैल्यू है 12×5 = 60, ये 60 मीटर आ गया। कहने का मतलब है मेरे भाई, ये जो इनकी हाइट है, ये हाइट जो है ये कितना होगा, 60 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत आसान है। बट इन क्वेश्चंस में करना क्या था कि मेरे भाई, कहीं पे आपको बिल्कुल कंसेप्ट फंसो नहीं। क्या करना क्या था, बस
बस ये आइडेंटिफाई कर लेना था कि भाई स्टैटिक्स आई मीन की सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है या ट्रायंगल के क्वेश्चंस है त्रिभुज वाले का। तो मेरे भाई सिंपल है, आप सामने कभी भी इस तरह क्वेश्चंस आ जाए तो आप इजी कर देना। और मेरे भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप सामने देख रहे हो। तो मेरे ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके मिड टर्म में भी क्वेश्चन आए हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं तो ये और बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ। मेरे भाई मैंने बहुत सारे रिसर्च करा है, तो क्योंकि जानते हो अगर आपको प्री बोर्ड हो या फाइनल हो किसी में भी अगर आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है तो मेरे भाई आपको कम से कम 1 से 2 चीजों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि सैंपल पेपर होते हैं, प्रीवियस पेपर होते हैं। कम से कम 2 चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 टाइप्स के, जिसमें कि एक पहला टाइप वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हो हमारे, ये आपके सामने मिल जाएगा। ये सुपर 15 क्या है मेरे भाई, सुपर 15। ध्यान रखना मेरे भाई, ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स क्लास 10th के हैं, जो आप देख सकते हो लेटेस्ट सैंपल पेपर है। इसके अंदर में ब्लूप्रिंट के डिटेल के साथ है, क्योंकि आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आपके सामने जो सैंपल पेपर की सॉल्यूशन है, मार्किंग स्कीम भी दे रखा है। अब फिर सीबीएसई टॉपर्स की ओरिजिनल हैंड रिटन भी है, जो कि आपके लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न पे है। और जितने भी क्वेश्चंस 2024 के पेपर है वो एडिशनल नोट्स के साथ सॉल्व है। और ये रहा प्रीवियस पेपर, ऑल इंडिया पेपर, ऑल इंडिया सीबीएसई 23-24 दोनों पेपर है। ये आपके 24-25, ये तीनों तो आपको मस्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपके सामने 12 ये सैंपल पेपर दे रखे हैं और सभी के सॉल्यूशंस कैसे डिटेल में है, और खास करके इनके ब्लूप्रिंट भी अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर से 6 क्वेश्चन 6 नंबर के चैप्टर है, आपको बताएं कि 2 एमसीक्यू हो जाएगा। इस तरीके की सारी चीजें ब्लूप्रिंट देखी है, और ये मैथ साइंस इंग्लिश सब के आते हैं, तो आप इसे देख सकते हो और इस क्वेश्चन सारे लगा लो, वन ऑफ द बेस्ट चीज हो जाएगा। इसके साथ एक और चीजें चाहिए, क्योंकि एक तो आपको पता चल गया, दूसरा और मैं चीजें रिसर्च कर रहा हूँ, जो चीजें मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे भाई यहां से आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद चलो ये क्वेश्चन देखते हैं जो आपको इसी बुक्स के अंदर से है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन समझो क्या है, ये आपके ट्राइंगल चैप्टर के हैं, और ट्राइंगल चैप्टर आप जानते हैं ये आपके सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल में मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कभी भी बात करते हैं इसके एंगल्स के करॉस्पोंडिंग एंगल्स, ये क्या होता है हमेशा सिमिलर होता है, और जो साइड्स होता है वो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंसी DEF। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, क्या लिखते हैं दोस्त, इन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल DEF। ठीक है भाई, साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर आर मार्क अलोंग विद द फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच ट्राइंगल। हमें इन साइड्स के ट्राइंगल के साइड्स को मेजर करना है। तो मेरे भाई बहुत आसान हो जाएगा। देखो दो सिंपल सा फंडा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता है कि जब भी कभी भी AB है तो AB जो है ये वाला जो साइड है ये किसके बराबर होगा, ये आपके DE के बराबर होगा। ध्यान सुनना, फिर आपको पता है कि जो BC है, क्या है दोस्त, BC जो है ये BC वाला पार्ट किसके बराबर होगा, ये आपके EF के बराबर होगा। फिर उसी तरीके से जो थर्ड साइड है, ये जो AC है ये किसके बराबर होगा भाई, ये DF के बराबर होगा। और इसकी मेजरमेंट रखते हैं, जिसमें आपके सामने AB की वैल्यू कितना है 2x-1 है, और यहाँ पे D और E की वैल्यू कितना है, ये आप सामने 18 है। और B और C की वैल्यू कितना था भाई, ये BC की वैल्यू 2x+2 है, और नीचे EF की वैल्यू कितना दे रखा है, ये 3x+9 है। फिर उसी तरीके से आपके सामने AC की वैल्यू कितना है, ये 3x है, और ये DF की वैल्यू कितना है दोस्त 6x है। ये सब एक दूसरे के इक्वल है। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ये जो आपके सामने 2x, ये दिखने का इंक सही से देखो भाई, क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो हमारे पास 2x-1/18 है ये हम लेंगे इसके साथ, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि जो साइड्स होते हैं वो आपके प्रोपोर्शनल्स होते हैं, और एंगल जो होता है वो आपका सेम होता है। तो आपने क्या करा, इसके साथ थर्ड साइड्स, और यहाँ पे BC मतलब कि 2x+2 3x+9 बराबर में क्या होगा 3x/6x। ये क्वेश्चंस आपके 2024 के ऑल इंडिया पेपर में आ चुका है। तो मेरे भाई इस सवाल को गलत मत करना, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे फटाफट से ये क्वेश्चंस कैसे हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन को मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो हमारे पास इक्वेशन है
2x-1 18 बराबर में है ये 3x/6x। ठीक है भाई, तो क्या कर सकता हूँ दोस्त, ध्यान सुनो, ये कर दिया मैंने x कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, अब ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को x से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो कितना, 2 2 4x -2 बराबर में 18, और ये जो है 4x है बराबर में ये 18, इधर आपके प्लस में 2 क्योंकि माइनस उठ जाएगा इधर से, ये आपके सामने गया 20, 4 से चला गया x वैल्यू कितने आ गई, ये आ गया है 5। ये मेरे भाई ये 5 आ गया है, तो मतलब आप यहाँ पे ये चीज कह सकते हो कि जो 2 और x था इंटू 1 था, तो 2 इंटू एक्स कितना 5 -1, तो ये 10 -1 कितना हो गया 9, तो ये जो कंप्लीट साइड है ये कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 9 आ गया है। ये बात समझ आ गई आपको। फिर अगेन आपके सामने जब ये सिनेरियो हो जाता है ये वाली साइड, तो फिर BC और E वाली साइड निकाल के देखते हैं इसका कितना आ रहा है, तो आप ये बता सकते हो 9। फिर उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2x कितना है दोस्त, 2x प्लस में 2 में कितना है, ये है 3x प्लस में 9 बराबर में कितना है दोस्त, ये अगेन आपके सामने 3x में 6x, वही 1/2 में रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4। चलो इसको एक बार देख लेते हैं अपने एंड से, 2 2 4x माइनस में 4 बराबर में 3x प्लस में 9, ये हो गया 4x, इधर से आ जाएगा 3x, ये है 9, इधर 4, ये x के बराबर में ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 5। यहाँ पे भी आपके सामने कितना आ गया, यहाँ पे देख रहे थे एक बार, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पे 3 गया, ये 9 आ गया, 4 इधर 3, ये 5। तो अब इसको मेजर करके देखते हैं ये कितना है, तो मेरे भाई ये जो है आपके सामने ये कितना देगा, 3 इंटू 5 प्लस में 9, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 15 प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा 15 24, कितना देगा 24। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइड सारे फाइंड कर सकते हो। तो एक पॉइंट आपको समझ आ गया कि मेरे भाई ये किस तरीके से साइड आया हुआ है, ये आपके 9 आ जाएगा, और ये जो है आपके नीचे बेस वाला ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ये 9 है, तो मेरे भाई देखो 18 है, तो क्या कर सकते हो इसे, ये 18 9 इसके बराबर ही था, और 2x प्लस 2 और 3 ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो ये पॉइंट वो 1:1 है ही, क्योंकि ये 6 है और ये 3 है, तो ये आपको पता चल गया क्यों यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो रहा है। सिमिलर ट्राइंगल आपको पता ही क्या होता है कि एंगल्स इसके सेम होते हैं, बट साइड्स जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, समझे दोस्त। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसको आप जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पेपर में 110% छपता ही छपता है, समझो। देखो मेरे में ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, ये आपके पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको, पार्ट 3 ऐसे करके 20 पार्ट्स दिखेंगे, तो इनसे बाहर आपका मैथ्स का पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अपने ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, वहां पे जितने भी चीज है मेरे भाई वो आपके लिए रामबाण है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम, टॉपर सीट, एवरीथिंग अवेलेबल है, और वो आपके लिए रामबाण है मेरे भाई। ऐप जरूर डाउनलोड करना, एसएस पाठशाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है, अ 2-digit number is 7 times the sum of its digit। मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो देखते हैं फटाफट से। ये अगला कह रहा है द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। जो नंबर दिया है उससे आपके 18 कम है जो नंबर रिवर्स करने पे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो सबसे पहला फॉर्मेट हम लगाते हैं, लेट बी, क्या लिखते हैं, लेट द नंबर बी 2 डिजिट, नहीं ऐसे लिखते भाई, देखो लेट द 2 डिजिट नंबर आपके सामने एक्स वाई है। क्या भाई, एक्स वाई है, ठीक है। एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर इज कितना भाई, 2 डिजिट का नंबर है, तो एक आपके पास 10x है, ये आपके पास y है। फिर आपके पास रिवर्स किया क्या है, आफ्टर रिवर्सिंग, AFTER, आफ्टर रिवर्सिंग है भाई, आफ्टर रिवर्स नहीं समझ रहा हूँ भाई, क्योंकि डॉक्टर वाली राइटिंग होगी या फिर चलो रिवर्स है ना भाई। आफ्टर रिवर्स क्या हो जाएगा, ये आप 10y प्लस में x हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आ गई।
टू डिजिट के नंबर है जो मैंने एक्स वाई माना, जिसमें कि ये कह रहा है कि टू डिजिट कितना है। तो मेरे पहला आपके सामने 10x होगा, क्योंकि टू डिजिट का नंबर एक के बाद 9 होता है, 9 के बाद ही होता है यहाँ पे। तो मेरे ये आपके पास 10x प्लस में y हो गया। फिर इसको रिवर्स किया तो जो 10 है टू डिजिट का नंबर y के साथ लग गया, x इधर चला गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। द नंबर कह रहा है टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो इनका सम है ना डिजिट का, वो कितने 7 टाइम्स है। तो मेरे भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो ऑप्शन 10x प्लस में y जो है ये 7 टाइम्स है इनके सम ऑफ नंबर से। टू डिजिट के सम ऑफ नंबर से कितने 7 टाइम्स है। ये आपका क्या होगा, पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से जो दूसरा आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 8 लेस देन द गिवन नंबर। हमारे पास गिवन नंबर क्या है मेरे भाई, तो गिवन नंबर आया है रिवर्स के बाद, ये आया है 10y प्लस में x। ठीक है भाई, और जो नंबर हमें जो रियल नंबर दे रखा है 10x प्लस में y, और इसमें से 18 कम है, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब ध्यान समझो, अगर आपको समझ नहीं आया है तो मेरे टू डिजिट के नंबर है, टू डिजिट के नंबर आपको पता है कि वो हमने एक्स वाई माना। अब फिर एक्स वाई में हमने यहाँ पे लेट किया एक्चुअल नंबर 10x प्लस में y, क्योंकि टू डिजिट का नंबर जो है ये 10 से शुरू होता है, तो ये एक y हो गया। आफ्टर रिवर्स करने REVSCRD रिवर्स करने के बाद 10y प्लस में x, क्योंकि ये नंबर है ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। फिर हमने क्वेश्चन रखा यहाँ पे 10x प्लस में y जो है ये आपके 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, तो ये 7 गुना ज्यादा है इनके डिजिट से। फिर अगला कह रहा है जो रिवर्स करने के बाद 18 जो है कम है किससे, गिवन नंबर से। जो ये रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है ये तो हमने ऐसे रखा, ये नंबर 18 कम है किससे, गिवन नंबर से। तो गिवन नंबर हमें कितना 10x प्लस में y दे रखा है, ये नंबर में से 18 कम करना है रिवर्सिंग नंबर का। अब समझ आके रिवर्सिंग नंबर का क्या फंड है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझो, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको इजी तरीके से आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको पहले फटाफट से। तो मेरे भाई ये जो है आपके सामने ये 10x प्लस में y बराबर में ये कितना हो जाएगा 7x प्लस में ये हो गया 7y, ये 10x हो गया इधर माइनस में, ये 7x बराबर में ये 7y इधर चला जाएगा y एक, तो ये 3x बराबर में ये कितना हो जाएगा भाई, ये 6y सॉरी y हो गया, ये 3 से कट गया 2 बार में, x की वैल्यू कितना हो गया 2y, कितना हो गई 2y। तो अब कह सकते हो नाउ, क्या लिख सकते हो, नाउ पुट y x इक्वल्स टू 2y इन इक्वेशन 2। तो हम देखते हैं 2 में क्या पुट करने पे क्या मिलता है। ठीक है भाई, चल देखते हैं। ये हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये है आपके सामने 10y प्लस में x बराबर में 10x, ठीक है भाई, प्लस में y माइनस 18। इसमें क्या पुट करना, हमें x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये तो आपके सामने 10y ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, 10 इंटू x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ये 2y प्लस में y माइनस में 18। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12y, ये हो गया 20y, अब प्लस में ये y माइनस में 18, तो ये 12y इक्वल्स टू में ये 21y माइनस में 18, इधर करते हैं 12y, इसको इधर लाएंगे तो 21y बराबर में माइनस 18, तो 12 से 21 8 1 9, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9y माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 से 2 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है भाई, कितनी आ रही है 2। और ये जो इक्वेशन 2 आया है y पुटिंग x, तो x के बराबर में जो आपके सामने था 2y, कहने का मतलब हो गया x बराबर 2 इंटू 2 बराबर में 4। तो मेरे भाई याद रखना, ये जो आपके सामने आया है ये जो है ये x की वैल्यू कितना 4 आया है, कितना आया है 4। ध्यान सुनो, x की वैल्यू कितना आया 4 और y की वैल्यू कितना आया 2। तो आपको पता है कि एक बार जो हमने नंबर माना था xy माना था, तो ये जो xy माना था तो कितना हो गया 42, ये टोटल कितना हो गया 42। तो टू डिजिट के नंबर जो 42 है उसको रिवर्स करके अगर जो भी तिगड़म लगाना है इस कंसेप्ट पे लगाओगे तो ये नंबर निकल के आएगा, जिसमें कि टू डिजिट का नंबर आपने सबसे पहले
XY माना, फिर आपने 2 डिजिट के अंदर में एक इक्वेशन फॉर्म किया 10x प्लस में y, रिवर्स करने के बाद y के साथ आ गया। ये जो नंबर है 7 इनके सम से ज्यादा है, रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल नंबर में से 18 कम है। इनकी इक्वेशन सॉल्व की, x की वैल्यू आया, ये x की वैल्यू इस पूरे पर दी और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाला। x का 2 डिजिट का नंबर पहला हमें पता है x आता है, फिर y आता है, तो हमने यहाँ पे देख लिया भैया इस तरीके से ये XY मतलब कि 42 आ गया। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर 42 है। इस तरीके के क्वेश्चंस 110% आपके क्वेश्चंस में आएंगे, पेपर में आएंगे। तो एक पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चंस आप शिद्दत से कर लो। और इससे पहले और भी स्टैंड अप सीरीज अपलोड है 2.0 1.0, वहां से भी क्वेश्चंस बेधर के बनेंगे, और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। बट मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्यार दिखाओ, और भाई अपने दोस्त यार में शेयर करो, और भाई वीडियोस के अंदर कमेंट जरूर करना। और भाई लाइक नहीं करता हूँ, प्लीज लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाना। प्री बोर्ड में 110% आप 90 क्रॉस कर जाओगे। तो भाई आप सभी का स्वागत है, ध्यान से SSP पे, और आप लोग सब्सक्राइब कर लो बढ़िया तरीके से, और दिल अपना फैक मारो, और बढ़िया से अगले वीडियो के इंतजार करो। बहुत जल्दी पार्ट 2 आपके सामने होगा। तो बस ये चीज बताना चाहता हूँ आपसे, शिद्दत से सारी चीजें करते रहो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।